नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दिशा राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो विद्यार्थियों, अपन रेशो प्रपोर्शन पढ़ रहे थे और उसमें चल रहे थे क्वेश्चन 20 हो चुके थे सीरीज सेकंड के। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। तो 21 से स्टार्ट करते हैं आज आगे। दोस्तों बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझा रहा था मैं चीजों को, और बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे थोड़े वीडियो लंबे बनेंगे, पार्ट ज्यादा बनेंगे, परंतु ये है कि चीजें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो 7:11 के अनुपात प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अनुपात को अपन बट्टे के रूप में लिख सकते हैं 7/11। ठीक है। अब बोला इसमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। तो दोस्तों पहली बात तो ऑप्शन से ले सकते हैं अपन, यानी मैं ये कह दूं कि अक्स जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? अक्स। अक्स की जगह ऑप्शन लेके कर सकते हैं अपन। देखो अगर मैं अक्स की जगह 8 रखता इस प्रकार, या तो ऑप्शन रख के हल कर सकता था। ठीक है। अगर मैं इस चीज को ऑप्शन रख के करूं तो ध्यान से समझिए, 7 की जगह में अगर 8 रखता तो 7 और 8 कितना होता? 15 हो जाता। बटे में 11 और 8 कितना हो जाता दोस्तों? 19 हो जाता। ठीक है। और देखो बराबर होना चाहिए 3/4 के, तो ये 15x4 होता है, ये 19x3। 19x3 कितना होता है दोस्तों? 57। 15x4 कितना होता है दोस्तों? 60। क्या बराबर है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगर मैं इसकी जगह 7.5 या 6.5 रखता तो थोड़ा मल्टीप्लाई में दिक्कत, तो मैं पहले ऑप्शन डी रखता। और दोस्तों 7 और 5 अगर मैं जोड़ता तो 7 और 5 कितने होते दोस्तों? 12। 11 और 5 जोड़ता 16। बराबर होना चाहिए 3/4। बिल्कुल। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 12x4 कितना? 48। 16x3 48। बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या है? 5 है। एक तरीका तो ये। इसको अगर मैं बेसिक से करता दोस्तों, तो बेसिक से अक्स मान के करता और तब इसको मल्टीप्लाई इस प्रकार करता। और दोस्तों ध्यान से दें, 7x4 कितना हो रहा है? 28 अक्स। 28। 7x4 28 प्लस 4x 4 अक्स बराबर 3x11 करता तो दोस्तों क्या करता? 33 प्लस 3 अक्स। और दोस्तों ध्यान से समझे, 3x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x बचेगा अक्स। और ये 28 उधर जाएगा तो बचेगा कितना? 33 माइनस 28 5। तो अपना आंसर क्या हो जाता? 5 हो जाता। तो इस प्रकार भी बना सकते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज और सोचिए आप। मैं ऐसा सोचता डायरेक्ट समानुपात का नियम लगाता और ऐसा कहता, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो 11x3 33, 7x4 28, इन दोनों का अंतर कितना है? 5 है। तो अपना आंसर भी क्या हो जाता? 5 हो जाता। इस प्रकार भी बना सकते थे दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा स्पीड देते हैं। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से सुने। अगर आप इस चीज को ऑप्शन से लेते तो ध्यान से सुने, 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 16 और 2, ध्यान से सुने, इसने बोला है कि संख्या के 7, 16, 43, 49 से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती, समानुपात का नियम। तो देखो आप पहला ऑप्शन लेते 2, तो 7 और 2 9 अनुपात, 16 2 18 समानुपात यानी बराबर, 43 2 45 और 79 2 81। तो क्या ऐसा समान हो सकता है? क्या होने से पहले मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा करते। तो 9 इंटू 1 इकाई अंक 9, ओनली इकाई अंक देख लो आप। और 8 इंटू 5 40, 0। 40 में इकाई अंक 0 क्या बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता दोस्तों? इकाई अंक क्यों? क्योंकि इकाई अंक मैच करेंगे तभी तो बराबर होने के आसार बनेंगे। अगर इकाई अंक मैच नहीं करे तो बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। अब मैं आप सोचते कि दूसरा एग्जांपल लेते, तो दूसरे जगह 3 रखते, 7 3 10 रखते, अनुपात 16 3 19 रखते, समानुपात यानी बराबर 43 3 46 रखते, और 79 और 3 82 रखते। मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो 2 इंटू 0 0 और 9 इंटू 6 54 का 4 क्या बराबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन ये भी क्या हो जाता? गलत हो जाता दोस्तों। अब देखो, मैं अगर 5 लेता तो 7 और 5 कितने दोस्तों? 12 अनुपात, 16 और 5 कितने? 21 समानुपात यानी बराबर लगा देंगे। 43 और 5 कितना? 48। ठीक है। और 79 और 5 कितना? 84। मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो देखो 8 एकम 8 इकाई अंक और 4 दूना 8 इकाई अंक बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा? अपना सी ऑप्शन है। आप एक रख के भी देख सकते हैं दोस्तों। 7 में एक जोड़ते 8 आता अनुपात, 16 में एक जोड़ते 17 आता, नेक्स्ट बराबर 43 और 1 44 और 79 और 1 80। मध्य पदों का गुणा तो 7 इंटू 4 28 का 8 और 0 और 8 गुणा होते 0 आते। क्या बराबर आ रहे? नहीं आ रहे। तो डी ऑप्शन भी गलत होता। तो पहला तरीका तो आप इस प्रकार कर सकते थे। ठीक है। दूसरी चीज समझे, आप इसी चीज को ऐसा देखते कि माना वो संख्या 7 थी तो 7 में अपन ने जोड़ा अक्स, तो 7 बटे एक्स हो जाएगा। बटे में लिख दूंगा मैं 16 प्लस एक्स, यानी
समानुपात का नियम लगना तो 7:16 करते तो 7/16 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है 16 प्लस एक्स बटे में, सॉरी 43 प्लस एक्स बटे में 79 प्लस एक्स के, और इनको वज्र गुणा करते थे। क्या करते थे? वज्र गुणा। देखो करते हैं, ये 43 है ना, देखो गुणा करते हैं। हाँ जी साहब, अगर मैं 7 को 79 से गुणा करता तो 9 इंटू 7 63 का 3, ठीक है, हासिल 6, तो 7 इंटू 7 49, 49 में 6 जोड़ता तो 55, ये लो। 7 से एक्स करता तो 7x, प्लस 79 से एक्स करता तो 79x, देखो प्लस 7x प्लस 79x, तो ये जुड़ जाता साथ में, तो कितना आता देखो 553 प्लस 79 और 7 कितना 86 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। दोस्तों बात समझ रहे होंगे आप। मैंने क्या किया, पहले 7 को 79 से किया 553 आया, 7 से x को किया 7x आया, फिर x से 79 को किया 79x आया, फिर x से x को करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, है ना। तो इस प्रकार 7x और 79x जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा। अब इसके सामने इन दोनों को गुणा करेंगे और बराबर में लिख देंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं गुणा करूं, यहां लिखता हूं, देखो 16 इंटू 43 गुणा करता है तो 16 इंटू 3 48 का 8 हासिल 4, 16 इंटू 4 64, 64 और 4 68, ये लो साहब। अब ये एक तो प्लस में 16 अक्स आ जाता क्योंकि 16 इंटू अक्स होता, अब अक्स से करता तो 43 अक्स और आता, तो इनको जोड़ देते अपन, और अक्स इंटू अक्स एक्स स्क्वायर भी प्लस में आता। तो देखो ये लिखा मैंने 688, 16 अक्स और 43 अक्स जोड़ते हैं 6 3 9 4 और 1 5, ये एक्स और एक्स स्क्वायर। दोस्तों बराबर में तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। और देखो ये 59x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा 86x माइनस 59x बराबर, ये 688 दिया हुआ है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 553। अब देखो दोस्तों घटाते हैं, अगर 3 में से 8 में से 3 जाए तो बचता है 5, 8 में से 5 जाए 3, 6 में से 5 जाए 135 बच गया, और इधर बचा था तुम्हें कितना बचता 27 बच जाता, 27x, 27x की वैल्यू 135, तो 9 से कटा 3 बार, 9 से इसको काटा, 9 एक कम 9 बच गया, 4 9 5 45, 3 से काटा तो ये कितनी बार 5 बार, तो x की वैल्यू क्या आई 5, अर्थात क्या जोड़ना था दोस्तों 5 जोड़ना। परंतु आप ध्यान से देखो सवाल कितना बड़ा हो रहा है, इसलिए अपन शॉर्टकट सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी दोस्तों, सवाल ने क्या दे रखा है, देखो दे रखा है 4:7 के अनुपात में प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो दोस्तों मैं अगर लिखूं तो संख्या 4x बटे 7x, कितना जोड़ना जी 4 जोड़ना, तो 4 जोड़ देंगे तो हो जानी चाहिए 3:5, ठीक है। ये लो साहब, अब देखो 5 इंटू 4 कितना होता है दोस्तों 20 x, 5 इंटू 4 20, इसको इससे गुणा कर दिया ना, वैसे ही इसको इससे गुणा कर देंगे, 7 इंटू 3 कितना 21x, और 4 इंटू 3 12, ये लो साहब। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये 20x उधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, 21x माइनस 20x कितना बचेगा x बचेगा, ये 12 है, ये इधर आएगा तो 20 माइनस 12 कितना 8, तो x की वैल्यू क्या आई दोस्तों 8 है, x की वैल्यू क्या आई दोस्तों 8 है। और अपने को क्या चाहिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपने देखा कि पहली संख्या 4x मानी थी, दूसरी 7x, तो बड़ी कौन सी है 7x। अगर आपको पता है बड़ी संख्या 7x है, x की जगह 8 रखूंगा तो 7 इंटू 8 हो जाएगा, 7 इंटू 8 कितना होता है दोस्तों 56, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 56। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24। देखो क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने मानी पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या क्या है 5x, क्या घटाने को बोला 9, तो -9 और -9 होगी क्या 12/23, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 23 इंटू 3 करूं मैं तो 23 इंटू 3 कितना 69 होता है क्या जी बिल्कुल, हाँ जी साहब 69x। कैसे 3 इंटू 3 9, 3 दूना 6, ठीक है ना, आराम से गुणा करने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ जी साहब 9 से गुणा करें इसको तो देखो ओ सॉरी माइनस, माइनस है ना, यहां चिन्ह रहेगा माइनस का। हाँ जी साहब 23 इंटू 9, 9 इंटू 3 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, तो ये 207 हो गया।
और जैसे ही इसको गुणा करेंगे तो 12 इंटू 5 कितना 60 होता है दोस्तों, और 12 इंटू 9 108 होता है। इस प्रकार लिख देंगे। अब मुझे ये बताइए, ये 60 अक्स है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 अक्स, और ये 207 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 207 में से 108 घटाए दोस्तों तो कितना बचता है 99 बचता है। 9 अक्स की वैल्यू 99 है, तो अक्स की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 है। 9 से कटेगा 11 बार, ठीक है। अब उसने कहा तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं आपने मानी थी 3 अक्स और 5 अक्स। क्या मानी थी दोस्तों? 3 अक्स मानी थी 1 और 1 मानी थी 5 अक्स। अक्स की जगह क्या रखना है 11, तो 3 इंटू 11 हो जाएगा, इधर 5 इंटू 11 हो जाएगा, ये 55 आएगी और ये कितनी आएगी 33। तो 33 और 55 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। किस में है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाँ जी साहब, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, उन दोनों में से कितना 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। उनका अंतर ज्ञात करें। दोस्तों समझिए, मैंने संख्या मानी 5 अक्स और दूसरी मानी 7 अक्स। कितना घटाने को बोला? 40, तो -40 कर दूंगा, तब रिजल्ट आएगा 17/27 के रूप में। इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। अब देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर मैं गुणा करूं तो चीजों को समझना, 27 इंटू 5 करता 135 अक्स आ जाता, माइनस यहां 27 इंटू 40 करना है, बराबर इधर देखता 17 इंटू 7 अक्स करता, तो देखो 17 इंटू 7 अक्स कितना आता है, 7 इंटू 7 49 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 119 अक्स, माइनस 17 इंटू 40 हो जाती दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, ये 119 एक्स प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का क्या करेंगे? 135 माइनस 19, 135 अक्स माइनस 119 अक्स। दोस्तों कितना बचता है? देखिए 16 अक्स बचता है। कितना? 16 अक्स। अब देखिए ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 27 इंटू 40 माइनस 17 इंटू 40। दोस्तों पहले गुणा करने में हो सकता है टाइम लगे, मैं ये समझाने जा रहा हूं। तो यहां देखो 40 तो कॉमन ही आ जाएगा, बिल्कुल 40 आया कॉमन, बचा क्या 27 माइनस 17, कितना बचा 10। 10 इंटू 40 400 हो गया दोस्तों। तो 16 अक्स की वैल्यू क्या आई? 400 आई। तो 16 से इसको मैं काट दूंगा तो अक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, 16 का भाग 2 बार जाएगा, कितना 32, बच गया 8, उतारा 0 80, कितनी बार 25 बार, तो अक्स की वैल्यू 25 आई। अब उसने बोला अंतर क्या है, तो अपन ने संख्याएं क्या मानी थी दोस्तों? याद करो, अपन ने मानी थी 5 अक्स और 7 अक्स। देखो ये 5 अक्स और 7 है, तो इनका 5 अक्स और 7 अक्स का अंतर 7 अक्स माइनस 5 अक्स, कितना आया अंतर? 2 अक्स। और अक्स की जगह कितना रखना? 25, तो 2 इंटू 25 रख देंगे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर बन जाएगा 50। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से सुने। हाँ 26 ने कहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो। बराबर नहीं दोस्तों, कम प्राप्त हो, ये ध्यान देना। ये शब्द हमेशा कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान देना। भाई बराबर में अपन जल्दीबाजी में लिख देते हैं, परंतु ये ध्यान रखो। तो मैंने संख्या ली 6x/7x, ठीक है दोस्तों। इस चीज को मैं और शॉर्टकट करता तो ऐसा भी कर सकता, देखो ऐसा कि संख्या थी 6/7, इसमें से अक्स घटाया, इसमें से अक्स घटाया, घटा दिया, तो संख्या 16:21 से क्या होनी चाहिए? कम, अर्थात ये बड़ा होना चाहिए, अर्थात ये संख्या बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल जी साहब। अब हल करते हैं, देखो बराबर रखते हैं ना, वैसे ही हल कर देंगे। 21 6 से गुणा होगा तो क्या होगा? कितना हो जाएगा? 126 आ जाएगा, माइनस 21 अक्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये उससे गुणा होगा तो देखो 6 इंटू 7 कितना? 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 कितना? 11, और फिर ये 6x हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से सुने, सॉरी 16 हो जाएगा। हाँ जी साहब ध्यान से सुने, इसको मैं अगर इधर लाऊं तो ये माइनस सॉरी 21x माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 21x माइनस 16x बड़ा है किससे?
ये 112 इधर आके माइनस का 126 माइनस 112 से दोस्तों घटाते हैं। 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 12 में से 11 गया 1, 14 बड़ा है 21 अक्स माइनस 16 अक्स अर्थात 5 अक्स से। तो अक्स की वैल्यू निकालूं तो 14/5 आ जाएगी अक्स की वैल्यू, और अक्स इससे वैल्यू नहीं, अक्स बड़ा आएगा इससे। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका भाग दूं, 14 में 5 का भाग दूं दोस्तों, तो भाग कितनी बार जाता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। 5 का भाग दिया मैंने, 2 बार गया, कितनी बार गया 2 बार, 10 आए बच गई 4, लगाया पॉइंट, 8 बार गया, तो 2.8 से बड़ा है अक्स। इसने क्या बोला, क्या घटाएं कि अनुपात 16:21 से, अपन ने बोला अक्स घटाएं, अक्स घटाएं मतलब 2.8 से ज्यादा घटाएं, 2.8 से ज्यादा क्या है 3 है, तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। हाँ जी आप ध्यान से सुने, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रखा है कि दो संख्याएं 1/1/2 और 2/2/3 अनुपात में। पहली बात तो दोस्तों, ऐसा अनुपात दिखते ही आपको पहले सरल करना है। तो देखो 2 1 कम 2 और 1 3, ये 3/2 आ गया अनुपात। 3 दूना 5, 5 2 7 सॉरी 3 दूना 6 2 8 हाँ जी 3 दूना 6 2 8/3। और दोस्तों अनुपात में क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो ये नया अनुपात निकल गया 3 × 3 9 अनुपात 8 दूनी 16। तो ये नया अनुपात क्या निकल गया, 9:16। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए, यानी 15 से यानी 15 जोड़ना, प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए या प्रत्येक में 15 जोड़ा जाए, तो उनका अनुपात 1/2/3, मतलब 3 1 कम 3 और 2 5/3। और इधर 2 × 2 4 और 1 5/2। इनको हल करेंगे तो ये 10 और ये 15, और 10 और 15 का मतलब दोस्तों क्या होता है, काट के ये 2 बार और ये 3 बार ऐसा आ जाएगा, है ना। तो पहली चीज तो ये अनुपातों को ऐसे हल करना। अब देखो दोस्तों, मैं सवाल हल करवा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं इसको हल करूंगा तो 2 1 कम 2 और 1 3, यही हल कर देता हूं। 2 1 कम 2 और 1 3/2 अनुपात 3 दूना 5, 5 और 2 सॉरी 3 दूना 6, 6 और 2 8/3। ठीक है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो ये आया 9:16। तो वो संख्याएं थी 9:16। माना पहली संख्या 9 अक्स, दूसरी संख्या 16 अक्स। इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ने को बोला, 15 जोड़ने को बोला, तो इसमें दोनों में 15 जोड़ दिया। ठीक है, तब अनुपात क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, तो देखो 3 1 3 2 5/3 अनुपात 2 दूनी 4 और 1 5/2। और दोस्तों ये 5 से कटते हैं तो ये क्या 1/2 1/3 और 1/2 बना, वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2:3। तो दोस्तों वो हो जाना चाहिए 2/3। ये पहले जैसा सवाल बन गया दोस्तों। अब इसको हल करना है दोस्तों, तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। देखो 3 × 9 कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 27 अक्स, और 15 × 3 कितना होता है 45, बराबर है 16 × 2 कितना 32, और 15 × 2 30। हाँ जी साहब, ये लो, ये 27 अक्स प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 32 में 27 घटाया कितना बचा 5 अक्स, 30 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 45 में 30 घटाया 15। तो साहब अक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, अक्स की वैल्यू आई 3, अक्स की वैल्यू क्या आई 3 आई। अब उसने क्या बोला, बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या आप जानते हो क्या मानी थी आपने, 16 अक्स मानी थी। क्या मानी थी 16 अक्स, ये रही देखो 9:16, तो बड़ी संख्या 16 है, 16 अक्स है, अक्स की जगह क्या रखना है 3, तो 16 × 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 28 नंबर। ध्यान से सोचो क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसने दे रखा है 3 संख्याओं का अनुपात। क्या अनुपात दे रखा है, 3:2:5, और उनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से सुने, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 2 और तीसरी 5। मान लेंगे ये 3 अक्स है, ये 2 अक्स है और ये 5 अक्स है। इनके वर्गों का योग, यानी वर्ग करना है। 3 अक्स का वर्ग, 3 का वर्ग कितना है 9, तो ये आ गई 9 अक्स स्क्वायर, प्लस योग करना तो योग करते जाएंगे। 2 अक्स का स्क्वायर 4 अक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसका 25 अक्स स्क्वायर हो गया, और योग कितना दिया 1862 दिया। दोस्तों बोलो यहां तक कोई दिक्कत, जी नहीं। आगे बढ़े, योग कर देते हैं, तो 25 और 4 29, 29 और 9 38 अक्स स्क्वायर बराबर कितना 1862। अब ये देखो काटते हैं तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1862/38। दोस्तों इसको इधर लेके चलते हैं और काटते हैं, ध्यान से सुना।
अक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी आपने 1862 बटे में 38, 2 से ये 19 बार, 2 से उसको काटते हैं 9 3 1, तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 931 बटे 19, काटते हैं दोस्तों 19 से कटता है 4 बार और कितने आते हैं 76 आते हैं। 76 अगर मैं इसमें से घटा दूं, ध्यान से सुनो, 76 इसमें से घटा दूं तो कितने बचते हैं दोस्तों, ये ध्यान से सुने। 76 के बाद देखो 86 और 96, 20, 20 में से 4 कम, सॉरी 3 कम, यानी 17 बचे। 17 बचे थे, एक उधर 171 और 19 का भाग 171 में 9 बार जाता है दोस्तों, तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 49। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा तो 7 आ जाएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी 7। उसने क्या बोला छोटी संख्या बताओ, यहां छोटी संख्या क्या है, 2 अक्स है, क्या है 2 अक्स है, तो 2 इंटू अक्स की जगह क्या रखना है 7, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 होता है। तो संख्याओं का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से समझिए, अपन इस चीज को समझने जा रहे हैं कि यदि दो संख्याएं 2:3 में है तो मैंने संख्याएं मानी 2 और 3, ये अक्स मान लेते हैं और ये 3 अक्स मान लेते हैं। प्रत्येक में से क्या घटाना है, एक में 2 घटाना है और दूसरी में 2 जोड़ना है। अगर इसमें मैं 2 घटाऊं और इसमें मैं 2 जोड़ूं तो क्या हो जाती है साहब, 1:2 जाती है, यानी 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों, 1/2 हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, चीजों को समझना। अगर मैं इसको हल करूं तो प्यारे विद्यार्थियों इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से जब 2 अक्स गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 4, ये गुणा होगा तो 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखो 3x प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो 4x माइनस 3x हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और ये 4 माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा। बोलो कितना आया 6, और इधर क्या आया अक्स, तो अक्स की वैल्यू क्या है 6 है। अब बोला संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो देखो संख्याएं मानी थी आपने 2 अक्स और 3 अक्स, क्या मानी थी 2 अक्स और 3 अक्स, तो योग ज्ञात करो कितना हो गया 5 अक्स, और अक्स की जगह क्या रखना है दोस्तों 6 रखना है, तो 5 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा दोस्तों। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यार आप पढ़िए इसको। तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में, यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। पहले ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसने बोला संख्याएं क्या है 5 अक्स, 6 अक्स और 7 अक्स, इनका गुणनफल दिया है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, गुणा करेंगे तो देखो 5 × 6 × 7 होगा, तो 5 × 6 30, 30 × 7 210, और अक्स इंटू अक्स इंटू अक्स, अक्स क्यूब, और गुणनफल कितना आ गया 5670। दोस्तों क्लियर है चीजें, हाँ जी साहब। अक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो अपन लिखेंगे अक्स क्यूब बराबर 5670 बटे में 210, 0 से 0 कटता है दोस्तों, ठीक है। और देखो 21 का भाग दें तो 21 का भाग जाता है 2 बार, 42 आते हैं, और 56 में से मैं 42 घटाऊं तो दोस्तों बचता है कितना, देखो 56 माइनस 42 तो कितना बचेगा 4 और 14 बचेगा, और 14 में उतारा अपन ने 7, 147 हो जाएगा, और 21 का भाग 147 में कितनी बार जाता है 5 बार। तो अक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई, सॉरी काटने में कहीं मिस्टेक कर दी क्या अपन ने, नहीं, देखो ध्यान से सुनो, हाँ जी 0 से 0, 21 का भाग दिया, 21 दूना 42, अगर 42, ओ सॉरी क्यूब गुणनफल किया क्या, हाँ 5 × 6 30, 30 × 7 7 × 200, ठीक है। देखो काट दिया अपन ने इसको, 21 का भाग दिया, 21 से कम 21, 21 दूना 42, तो 56 में से 42 घटाया तो 8 और 6 14 बच गया, उतारा 7, उतारा 7, और अगर 7 है तो आगे 147 हो गया, और 25 का भाग दें अपन 147 में, सॉरी 21 का भाग दें 147 में दोस्तों, 21 का भाग कितनी बार जाएगा जी 5 बार जाएगा, कितनी बार, सॉरी 7 बार जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको 7 से गुणा करूं, 7 एकम 7 और 7 × 2 14, 147, बिल्कुल 7 बार जाएगा, कितनी बार 7 बार। तो यहां अक्स क्यूब की वैल्यू आई कितनी
27। तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहां अक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। और उसने बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 7 अक्स है, तो 7 इंटू 3 कर देंगे दोस्तों, आंसर बन जाएगा 21। ऑप्शन बन गया सी। क्या बन गया, सी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो वापस दोस्तों एक बार देख लीजिए। देखो क्या माना, 5 अक्स गुणा 6 अक्स गुणा 7 अक्स, गुणा कर दो आप। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210, अक्स इंटू अक्स इंटू अक्स अक्स क्यूब। तो 210 अक्स क्यूब की वैल्यू उसने दे रखी है 5670, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 21 का भाग दे देंगे तो 21 से कितनी बार कट रहा था, 27 बार। तो अक्स क्यूब की वैल्यू, अक्स क्यूब बराबर 27, तो अक्स की वैल्यू कितनी, हाँ जी साहब 3। दोस्तों हो सकता है काटने में थोड़ा सा बड़ा लग जाए आपको, तो आप इतनी मेहनत ना करें। मैं कहता हूं थोड़ा सा छोटी सोचें, क्योंकि बड़ी संख्या होगी, गलतियां होंगी। तो आप इसको ऐसा ही लिखें कि इनको गुणनफल देखो क्या है, किसके बराबर है, 5670 के बराबर है, और गुणा में 5 इंटू 6 इंटू 7 ले आओ, ठीक है। और देखो किसकी वैल्यू है, अक्स क्यूब की। जी साहब अब काटते हैं। अब काटने में भी इजी रहेगा आपके। देखो 7 से अगर मैं इसको काटता तो 8 बार 56, ये 810 बार, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से काटा दोस्तों तो 6 कम 6, बचा कितना, 2, उतारा 1, 6 का भाग दो, 6 3 18, बच गया 3, 6 पंचो 30, ठीक है। 5 से काटता तो 2 बार जाता, 5 दूना 10, हाँ जी साहब, बचा 3, 7 पंचो 35। तो कटने में दिक्कत ही नहीं आती। अपन ने क्या, थोड़ा टाइम जल्दी ऐसा सोचा करो। और अक्स क्यूब की वैल्यू अगर 27 है तो दोस्तों अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब हटाएंगे तो घन, इसका क्यूब निकालना, घनमूल निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब देखो आपने बड़ी संख्या मानी थी 7 अक्स, तो 7 इंटू क्या कर दोगे, 3 21, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31। देखो याद आ रहा मुझे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कहीं, शायद पहले वाले पार्ट में देखा होगा आपने। यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 225 है, लघुत्तम समूहापवर्त कितना है, 225 है। तो ध्यान दें दोस्तों, संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो संख्याएं 3x और 5x होंगी, और इनका एलसीएम लेंगे तो क्या लूंगा, इसमें से 3 आ जाएगा, इसमें से 5 आएगा, इसमें से अक्स आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 अक्स आ जाएगा एलसीएम। और उसने कहा एलसीएम कितना, 225 है। देखो 15 से अगर मैं इसको काटूं तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। आपको क्या चाहिए, छोटी संख्या, छोटी संख्या 3 अक्स है, तो यहां 3 इंटू अक्स की जगह 15, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ जी साहब, ये रहा 32 नंबर। यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्त है 48, तो उनका योग ज्ञात करें। देखो दोस्तों संख्याएं मानू में, हाँ जी साहब समझिए, संख्याएं लेके चलता हूं मैं आपके सामने। मान ली 3 अक्स और क्या मानी, 4 अक्स। एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम देखो 3 इंटू 4 इंटू अक्स, तो कितना आ गया, 12 अक्स। और उसने बोला कितना, एलसीएम 48, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी, 12 से इसको काटा 4 बार, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू क्या आई, 4। उनका योगफल चाहिए, तो इनका योगफल 3 + 4 7 अक्स होता है। क्या होता है, 7 अक्स। अक्स की जगह क्या रखना है, 4, तो 7 इंटू 4 दोस्तों 28। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, ये रहा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और प्रत्येक में 10 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों संख्या 3x मान लूंगा और लिख दूंगा 5x, यही है ना। प्रत्येक में क्या जोड़ना, 10, तो इसमें भी +10 और इसमें भी +10 हो जानी चाहिए, 5/7। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। देखो 7 इंटू 3 21x + 70 बराबर 25x + 50। दोस्तों ये वाला इधर आएगा तो 70 - 50 20 हो जाएगा, और 21 इधर है तो क्या आएगा, 4x। अक्स की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों तो 4 से कटता है ये 5 बार, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। इसने बोला
छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या छोटी संख्या? छोटी संख्या क्या थी? 3 अक्ष थी, तो 3 अक्ष, अक्ष की जगह क्या रखना? 5, तो 5 इंटू 3 15 दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लेके चलता हूं मैं, तो आराम से एक दूसरे को रिलेट करते हुए समझ लोगे आप, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 34, यहां थोड़ी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या कह रही है समझिए। यदि दो संख्याओं का योग, कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है दोस्तों। दो संख्या मान ली, जैसे एक संख्या ए ली, दूसरी बी ली, तो इन दोनों का योग इनके अंतर का कितना गुना है? 3 गुना है, तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों? जब ये 3 से गुणा होगा तो ये आएगा 3a माइनस 3b, इधर बराबर में a प्लस b, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस का 3b है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर आते इसमें जुड़ेगा तो ये कितना b हो जाएगा? 4b, और ये a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3a माइनस a के कितना a? 2a, और 2 से ये कटता है दोस्तों 2 बार, तो 2b बराबर a। अब मुझे ये बताइए, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो ये देखो आप क्या कह रहे हो इस चीज को कि 2b बराबर है 1a के, तो आपको रेशो किसका चाहिए? तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो दोनों संख्याओं का अनुपात a अनुपात b चाहिए आपको, यही चाहिए ना जी साहब। मैंने आपको पहले स्टार्ट में समझा रखा है, जो चीज इसके गुणा में वो इसकी वैल्यू नहीं है। क्यों? a इसके बट्टे में आएगा, देखो, या b उसके बट्टे में जाएगा, इसी प्रकार बनेगा ना। तो देखो b अगर बट्टे में ले जाऊंगा तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। फिर भी अगर आपको कहीं यहाँ सस्पेंस लग रहा है तो आप इसको इस प्रकार समझें, 2b बराबर a के। अब देखो b को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये 2 बराबर हो जाएगा a बट्टे b के, यहां कुछ नहीं बट्टे में तो 1 है, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो 2 अनुपात 1 ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। क्या कह रहा है? तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों समझिएगा, संख्याएं मानी मैंने 3x 4x और 5x। इसने बोला यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी 3x और 5x, ये लो, का योग, इन दोनों का योग, ठीक है, जोड़ दी। दूसरी संख्या कितनी? 4x, वह 52 के योग के, तो 52 इसमें जोड़ दिया, योग के बराबर है, तो ये लो साहब, बराबर है 52 के, है ना, सॉरी 52 52 है यहाँ, है ना, 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये 5 और 3 कितने x हो गए? 8x बराबर 4x प्लस कितना है? 52, 52 है। 4x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 8x में से 4x गया, कितना बचा? 4x। 4x की वैल्यू 52, 52, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 52 बटे 4, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13, x की वैल्यू आ गई। इसने बोला तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3x है, तो साहब 3x की जगह कितना रखना? 13, 13 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों? 39 होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया है? सी ऑप्शन हो गया है। क्या हो गया है? सी ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? तीन संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2 अनुपात 3 व 4 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दोस्तों पहली चीज इसने दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और 5 जोड़ने पर अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। दोस्तों कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर, ठीक है। अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। आपको क्या चाहिए दोस्तों? संख्याएं, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 के बराबर 5, तो 2 के बराबर 10 और 3 के बराबर 15, तो संख्याएं आ गई 5 10 15, डी ऑप्शन हो जाएगा। परंतु मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप इसको बेसिक से करना तो थोड़ा बड़ा होगा, मगर समझना, देखो ध्यान से, मैंने संख्याएं मानी 1x 2x और कितने x? 3x, ठीक है। अब साहब इन किन्हीं में से 2 संख्याएं ले लीजिए आप। अगर मैं 2 संख्याएं लेऊं तो मैं ले लूंगा 1x बटे 2x, इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, तो हो गई कितनी? 2 बट्टे 3। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो ये आया 3x प्लस 5 इंटू 3 15 बराबर
4x प्लस 10। दोस्तों 10 इधर आएगा तो 15 माइनस 10 कितना बचेगा, 5 बचेगा, बराबर 3x उधर जाएगा तो 4x माइनस 3x कितना बचेगा, अक्स, अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और आपने संख्याएं मानी थी 1x 2x 3x, तो देखो 1x 2x और 3x, अक्स की जगह क्या रख दो 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5। तो अब आंसर मला क्या बना 5 10 और 15। ऑप्शन कौन सा हुआ, डी हो गया, डी हो गया, क्या हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 37। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी और तीसरी संख्या का, पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का अनुपात क्रमशः 8:9 और 3:4 है। पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों पहली चीज समझे, तीन संख्याएं ले रहे हैं अपन, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है, 8:9, तो 8:9। फिर बोला पहली और तीसरी का, सॉरी दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4, तो दूसरी ये है और तीसरी ये है। इस अनुपात को हल कर लेंगे दोस्तों, यहां 9 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे, 3 से 3 कटा, ये 3 बार कटा, 4 इंटू 3 12, 9 और ये कितना 8, ठीक है। अब बोला पहली और तीसरी का गुणनफल, देखो संख्याएं आपके सामने आई, एक संख्या 8x, दूसरी संख्या 9x और तीसरी संख्या 12x। इसने बोला पहली और तीसरी गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल, तो 8x इंटू 12x, तो 12 इंटू 8 कितना होता है 96 होता है दोस्तों, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसने गुणनफल दिया कितना 2400, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2400 बटे 96। देखो 24 से कटता है 100 बार और 24 से ही कटता है कितनी बार, 4 बार, 4 से ये कटा कितना 25 बार, तो x की वैल्यू 25 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी। अब इसने क्या बोला, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तीनों संख्याओं का योग, देखो अनुपात ये है ना, तो अनुपातों को जोड़ दो, तो 12 और 8 20 और 9 29, 29 अक्स वैल्यू आया, तो 29 इंटू 5 कर देंगे, करते हैं गुणा। देखो साहब अगर गुणा करें तो 145 आता है, क्या आता है 145, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। कैसे, देखो 29 इंटू 10 290, हाफ कर देंगे 145, पहला तरीका। दूसरा 5 इंटू 9 45, 45 का 5 हासिल 4, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 और 4 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ जी साहब क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं के गुणनफल के 4 गुने का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से सुने, हाँ ध्यान से समझे चीजों को, और क्या कह रहा है देखो दोस्तों ध्यान से समझना। हाँ किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग उनके 4 गुने के बराबर है, तो संख्या गुणनफल 4 गुने का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों, ध्यान से समझिए। हाँ तो देखो संख्याओं को लिखेंगे, किन्हीं दो संख्याओं के योग के वर्ग की बात कर रहा है। देखो दोस्तों दो संख्याएं अपन अगर लें तो a और b ले लेते हैं अपन, या x y ले लेते हैं, तो x प्लस y, इनका योग कर दिया और इनका क्या कर दिया वर्ग कर दिया, ठीक है। उनके 4 गुने के बराबर, अब उनके 4 गुने में यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तो इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, मतलब इसके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। तो यहां उनके गुणनफल, ये शब्द लिख लेना, कौन सा गुणनफल, गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। तो देखो x और y का गुणनफल क्या होगा, x इंटू वाई, और इसका 4 गुना ये लो, 4 गुणनफल के बराबर है। तो संख्याओं के गुणनफल के 4 गुने का अनुपात ज्ञात करें। तो संख्याओं के, यहां ये गुणनफल शब्द यहां नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए था, तो संख्याओं का 4 गुने का अनुपात ज्ञात करें ना, ये ध्यान से ये समझना था। तो देन रेशो दीज नंबर्स, यानी यहां ये आना था दोस्तों, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो संख्याओं क्या ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, ये सब हटाना है ना, बात समझे। ये गुणनफल वहां था थोड़ा चेंज हो गया, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों सुनिए मेरी बात, अपन इसका अगर स्क्वायर करें तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर इधर क्या है 4xy। दोस्तों मुझे बताइए ये 4xy इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर 4xy इधर आया तो प्लस 2xy माइनस 4xy,
बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 2xy प्लस का है, माइनस का 4xy है, तो बचेगा क्या, माइनस का 2xy। तो इसको मैं इधर लिखता हूं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। ये फॉर्मूला किसका है दोस्तों, याद रखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो इसको अपन कह सकते हैं क्या, ध्यान से सुनो, इसको कह सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब अगर ये 0 है तो दोस्तों आप क्या समझ पा रहे हो ध्यान से यहां, कि कब होता है 0, जब x और y बराबर हो, x और y क्या हो, बराबर हो। अगर x और y बराबर तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और 1:1 ऑप्शन से अपना ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझते हैं, ये थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना आप, ठीक है। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी, क्या कह रहा है देखिए। हाँ जी, 39 ने दे रखा है, बेग x और y में गेंदों का अनुपात 2:3 है। दो बेग है साहब, एक बेग x है, दूसरा बेग y है। इनमें गेंदों का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, यदि 5 गेंद बेग y से निकालकर बेग x में डाल दी जाए, किस में से, y से। अगर मैं इनको मानूं तो ये 2a मान लूं, ये 3a मान लेता हूं इनमें गेंदें। ठीक है, तो इसने बोला कि साहब 5 गेंद वाई से निकालनी है, तो इसमें से 5 कम करनी है, और किस में डालनी है, बेग अक्स में डाली जाती है, तो इसमें डाल दी प्लस हो जाती है। तो दोनों बेगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, बराबर होने का 1:1 हो जाती है जी साहब। वज्र गुणा करेंगे तो 2a प्लस 5 बराबर 3a माइनस 5, ये हो जाएगा साहब। अब देखो 2a प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3a माइनस 2a दोस्तों क्या बचा, a, और इधर ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 कितना होता है दोस्तों, 10 हो जाता है, 10। तो एक की वैल्यू क्या आई, 10 आई। अब बोला प्रत्येक बेग में गेंदों की संख्या ज्ञात करें। अब प्रत्येक बेग में गेंदों की संख्या दोस्तों, अगर मैं बात करूं, पहले 2a थी, फिर 3a थी, एक की जगह 10 रखूं तो 10 इंटू 2 20, और 10 इंटू 3 30 हो गई, परंतु ये तो पहले थी। अब क्या बोला, अब प्रत्येक बेग में, ये दोनों बेग में बराबर हो गई, तो प्रत्येक बेग में संख्या ज्ञात करें। तो इसने इसमें से 5 घटाया, इसमें 5 जोड़ा था, तो दोस्तों प्रत्येक बेग में गेंदों की संख्या क्या हो गई, 25 हो गई है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी, क्वेश्चन ने क्या कहा देखो, एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के, देखो पहली संख्या अगर मैं a मानूं, क्या मानूं, a, तो 1 का 1/5 जी साहब। दूसरी संख्या के 25%, दूसरी संख्या अगर b है तो उसका कितना परसेंट, 25%, परसेंट का मतलब बट्टे 100। ठीक है, 25% का योग, इन दोनों का तो योग। ठीक है, योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या यानी एक का कितना परसेंट, 40% के बराबर है साहब। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये कटेगा तो कितनी बार, 4 बार, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आप लिखोगे a/5 प्लस b/4 बराबर है 4a/4a/10 के। अगर मैं योग करूं तो एलसीएम लेऊंगा, 5 इंटू 4 20 एलसीएम आएगा, 5 का भाग 20 में 4 बार, तो ये 4a प्लस 5 भी हो जाएगा, बराबर 4a/10। दोस्तों 4a प्लस 5b बराबर, ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a/10 इंटू 20 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4a इंटू 2 8a हो जाएगा, किसके बराबर, 4a प्लस 5b के बराबर। क्लियर है दोस्तों। अब देखो ये 4a इधर आके माइनस का होगा, तो आप क्या कहोगे दोस्तों यहां, कि साहब 5b बराबर है 8a माइनस 4a के। दोस्तों कितना बचा, 4a बचा, इधर कितना बचा, 5b बचा। अब आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों आराम से। कैसे, अगर मैं लिखूं a अनुपात b, तो देखो b इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, तो a/b हो जाएगा, क्या, a/b, और 4 उधर जाके बट्टे में, तो 5/4, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। और देखो मैंने ऐसे ही समझा रखा दोस्तों, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, तो 5:4 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। कौन से में, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन,
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। कितने? 3:5 के अनुपात में। यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, संख्याएं 3x बट्टे में 5x, कितना जोड़ना? 6 जोड़ना। कितना जोड़ना? 6। तो हो जाती है क्या? 2:3। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो दोस्तों समझिए, 3 इंटू 3 9x प्लस 18 बराबर है 5 इंटू 2x प्लस 12। अब देखिए दोस्तों, ये 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 18 माइनस 12 6 हो गया। 9x उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 10x माइनस 9x बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। और दोस्तों संख्याएं क्या थी? 3x और 5x थी। देखो 3x और क्या थी? 5x थी। तो x की जगह क्या रखना है दोस्तों? 6 रखना है। क्या रखना है? 6। तो मैं यहां 3 इंटू 6 करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 18। और 5 इंटू 3 करूंगा दोस्तों कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ध्यान से सुनो, सॉरी 6 आया, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना? 30। तो 18 और 30 वो संख्या है। 18 और 30 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। कौन से में? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 42 आपके सामने। हाँ जी साहब, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, सवाल भी चेंज है मगर थोड़ा सा चेंज है उनमें, है ना। बोला तीन संख्याएं 5:7:12, तो मैंने संख्याएं लिखी 5x 7x और 12x। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी, तो 12 और 5 कितना? 17x, योग दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या यानी 7x से कितना अधिक है? 50 अधिक है। इसमें 50 जोड़ दिया, होगी बराबर, अधिक है तो ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 7x प्लस क्या है? देखो पहली और तीसरी 12 और 5 17x, किससे? दूसरी संख्या से 50 अधिक है। मतलब दूसरी संख्या 7x, इससे 50 ज्यादा, अगर इसमें 50 जोड़ दो बराबर होगी, बिल्कुल। तो देखो ये 7x इधर आया तो बच्चा कितना? 10x। ये प्लस का था, माइनस हो गया, बराबर कितना? 50। x की वैल्यू कितनी? 5। अगर x की वैल्यू दोस्तों 5 है तो उसने बोला संख्याओं का योग। योग देखो 5 और 7 19 और 5 24x, 24x है। आपको 24x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू आपको बताया 5 है, तो 24 इंटू 5 कर देंगे। 24 इंटू 5 कर देंगे, गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। हाँ जी, क्या कह रहा है देखो, तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल जाते हैं और उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा स्थान बी पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात होगा। समय का अनुपात ज्ञात करना दोस्तों। और एक चीज और समझिए, समय का अनुपात स्पीड के विलोमानुपाती होता है, चाल के विलोमानुपाती। तो देखो डायरेक्ट समझिए, चाल देखिए उसने 4:3:5। अगर ये स्पीड है तो आपको पता है टाइम का अनुपात इसके अपोजिट, तो 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 होगा। और अनुपातों को हल करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लेगा कितना आएगा? 30। तो इसको भी 30 से गुणा, सॉरी हाँ 60 आएगा, सॉरी 60। तो इसको भी 60 से गुणा, इसको भी 60 से गुणा और इसको भी 60 से गुणा। काटते हैं। हाँ जी साहब, 15 का भाग दो 4 बार, 4 का भाग दो 15 बार, है ना। 15 इंटू 4। नेक्स्ट 3 से काटो 20 बार, 5 से काटो 12 बार। कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जो पहले दिमाग में कट जाती हैं। देखो 15 20 और 12, तो ऑप्शन कौन सा बना? 15:20:12, सी ऑप्शन। 15:20:12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:8 और उनका अंतर दे रखा है 48। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। इसको बेसिक से भी कर सकते हो, शॉर्टकट देखो, अनुपातों का अंतर कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। देखो हाँ जी साहब, अंतर आया 3, तो 5 और 8 का अंतर 3, 3 की वैल्यू कितनी? 48। 1 की वैल्यू काट देंगे तो 1 बराबर क्या आएगा दोस्तों? काटते हैं, देखो 3 से 3 का भाग 1 बार जाता, बचा 1 तो 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16। तो सबसे छोटी संख्या तो 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 5 की वैल्यू कितनी? 16 इंटू 5 80। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसिक से भी कर सकते हो, माना 5x 8x है ना। नेक्स्ट हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45। तीन संख्याओं का योग 252 है
यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, ध्यान से समझिए दोस्तों, पहली संख्या है दूसरी संख्या की तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो दूसरी संख्या होगी। दोस्तों इस चीज को मैं यहां थोड़ा सा बना के समझाता हूं आपको। इसने कहा पहली संख्या a है, वो दूसरी संख्या की तिगुनी है। दूसरी संख्या की क्या है, कितने गुनी है, 3 गुनी है। तो पहली संख्या बराबर 3 गुना दूसरी यानी b, दूसरी संख्या मैंने b मानी, पहली संख्या बराबर दूसरे के 3 गुना की। ठीक है साहब। फिर बोला तीसरी संख्या c बराबर पहली संख्या का 2/3, पहली संख्या a का कितना 2/3, ये लो साहब, मिल गया। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे अपन, फिर दो बना लेंगे अपन। देखो दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c, मैंने कहा था a की वैल्यू यहां 3 हो गई है, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके गुणा में कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, और या इसके बटे में मान लो तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये बना 3:1। ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर a और c की देखता में 2/3 है, तो c की वैल्यू क्या बनी, 2 बनी, तो a की वैल्यू क्या बनी, 3। जी बिल्कुल। अगर मैं यहां वैल्यू c की 2 रख दूं, a की 3 रख दूं, तो आंसर बनेगा 3:1:2। और इसने संख्याओं का योग दिया 252, तो अनुपातों का योग करो, 3 1 4 2 6, अनुपातों का योग 6 आया। उसने कहा संख्याओं का योग 252 है, अपन ने कहा 6 है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यानी b, तो यहां गुणा में क्या आएगा, 1 आएगा। काटते हैं, 6 से काटा तो 6 4 बार गया, 24 आया, बच गया एक, 6 दूनी 12, तो 1 की वैल्यू आई 42। ऑप्शन कौन सा हो गया प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या दे रखा है, हाँ जी साहब, 3 संख्याओं का योग केवल 2 दिया, 2 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2। तो देखो पहली संख्या a, दूसरी संख्या की कितना, 1/2। ठीक है। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4, तीसरी संख्या c मान लेते हैं, दूसरी संख्या की 1/4। पहली संख्या है b, दूसरी संख्या 1/2, और तीसरी संख्या दूसरी का 1/4। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो यहां से a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो देखो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर बोला c की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी है, 4, यानी b 4 होगा तो c क्या होगा, 1। तो इनका अनुपात बनाएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार बना लेंगे अपन। अब काटते हैं, 2 2 और ये 2 बार कट जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इनका अनुपात क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, 2:4:1 आया। अब देखो इसने क्या बोला कि तीनों संख्याओं का योग 2 है, तो इनका योग करो, 4 2 6 और 1 7। अपन तो कहते हैं योग 7 है, उसने कहा 2 है, 7 यूनिट बराबर है 2 के, तो 1 यूनिट के बराबर वैल्यू आ जाएगी 2/7। और आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, उसने कहा दूसरी संख्या कितनी है, 4, तो गुणा कर देंगे 4 से। तो दोस्तों वैल्यू क्या बनी, 8/7 बनी। क्या बनी दोस्तों, 8/7 बनी। 8/7 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। कौन से में, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 47। हाँ तो दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है। क्या है, 11:12 है। उनका गुणनफल कितना है, 4352 है। तो छोटी संख्या क्या है, देखो दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 11:12, तो मानी संख्या 11x और दूसरी क्या मानी, 12x। इनका गुणनफल दिया है तो इनका गुणनफल कर देंगे, कितना, 4752। देखो यहां x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 4752 के डाउन में भेज देंगे 11 इंटू 12। इस प्रकार x की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो देखो काटते हैं, ये 11 से कटता है, 11 से कटा 4 बार 44 आए, बच गया 3, 3 बार 33 आए, फिर 2 बार कटा। ठीक है दोस्तों। फिर 12 से कटेगा, ये काटते हैं, हाँ जी, कितनी बार, 3 बार, 36 आता है, 3 बार कटा, 12 से 36 आया, 36 घटा 7, 12 12 6 72। देखो 12 से काटा 3 बार, कितना आया, 36, 43 में 36 गया, बचा 7, उतारा 2, 72, और 72 में 12 का भाग जाता है 6 बार। तो x स्क्वायर की वैल्यू 36 आई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी।
और इसने पूछा छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या 11 अक्स है, तो 11 इंटू 6 लिख देंगे तो कितनी बन जाएगी संख्या, 66 बन जाएगी। 66 कौन से ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन में। कौन से में, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। हाँ जी साहब, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखो, दो संख्याएं माना 3x और दूसरी क्या है 4x, कितना जोड़ने को बोला, 6 जोड़ दिया, तब बन जाती है 4:5। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा दोस्तों। तो देखिए 5 इंटू 3 कितना, 15x, प्लस 5 इंटू 6 30 बराबर हो गई 4 इंटू 4 16x, 6 इंटू 4 24 के। दोस्तों ये 24 इधर आएगा तो घट जाएगा, 30 माइनस 24 कितना, 6, और 15 इधर माइनस का तो क्या बनेगा, अक्स। अक्स की वैल्यू क्या आई, 6 आई। संख्याएं ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखो 3x और 4x थी, अक्स की जगह रखूंगा 6, तो 6 इंटू 3 18 बन जाएगी, 6 इंटू 4 24 बन जाएगी। तो वो संख्या क्या है, 18 और 24 है, 18 और 24 है दोस्तों। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49 49। हाँ जी साहब, ध्यान से समझिए। चौसठ और 16 के मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती संख्याओं के बीच क्या अनुपात है। देखो, एक तो मध्यानुपाती निकालना और एक तृतीयानुपाती निकालना, फिर अनुपात बनाना है दोस्तों। तो ध्यान से समझिए, 64 और 16 का मध्यानुपाती निकालें तो मध्य पद को अक्स मान ले और मध्य पद को 2 बार लिखना पड़ेगा, ये तो मध्यानुपाती आ जाएगा। तृतीयानुपाती निकालें तो 64 अनुपात 16 अनुपात समानुपात अक्स, सॉरी समानुपात 16 अनुपात अक्स। अब देखो तृतीयानुपाती आ जाएगा। अब इसको हल करें तो मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, तो अक्स स्क्वायर बराबर 64 इंटू 16, और अक्स बराबर इस पे रूट लग जाएगा, और रूट निकालेंगे। 64 का रूट होता है दोस्तों 8, 16 का होता है 4, तो कितना आया 32। अक्स की वैल्यू आ गई 32, यानी साहब मध्यानुपाती जो है वो 32 है। अब तृतीयानुपाती निकालते हैं दोस्तों, तो मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा 16 इंटू 16, ये मध्य पद, अक्स इंटू 16, ये अक्स इंटू 64, 64 आ जाएगा बट्टे में, काटते हैं 16 से कटाइए 4 बार, 4 से कटता है 4 बार दोस्तों। तो अक्स की वैल्यू क्या आई 4। तो मध्यानुपाती तो है 32 और तृतीयानुपाती है 4। बोला मध्यानुपाती, सॉरी मध्यानुपाती 32 और किसका, तृतीयानुपाती 4 का अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 से दोस्तों ये कटता है कितनी बार, 8 बार। यहां क्या आया 1, तो अनुपात क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, 8:1 बनेगा। क्या बनेगा, 8:1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पहले समझा चुका हूं मैं। देखो क्या दे रखा है, 11, 26, 36 और 76 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे समानुपाती हो जाए। दोस्तों पहली चीज मैंने कहा था ऑप्शन से जोड़ के देखिए, अगर मैं 11 में 2 जोड़ूं तो कितनी बनती है 13 अनुपात, 26 में 2 जोड़ा 28, फिर ये 38 और ये 78। मैंने कहा था क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो देखो 8 इंटू 8 64 का 4, इका इंक ले ओनली, 8 इंटू 3 24, मैच कर रहा है जी बिल्कुल, तब पूरा गुणा करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और अगर ऐसे ही में आप दूसरे लेते तो उनसे ये बनता कि नहीं बनता वो देखना था आपको। जैसे ध्यान से सुनना, अगर मैं 3 लेता तो 11 और 3 कितने होते दोस्तों 14 होते, 26 और 3 29 होते। नेक्स्ट, हाँ जी 36 3 39 होते। नेक्स्ट, 76 और 3 79 हो जाते। अब देखो 9 इंटू 9 81 का 1, 9 इंटू 4 36 का 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता अपना। 5 लेता में तो 11 और 5 कितने दोस्तों 16 अनुपात, 26 5 31 समानुपात, 36 और 5 41 अनुपात, 76 और 5 81। मध्य पदों का गुणा 1, 1 इंटू 1 1 और 6 कम 6, क्या बराबर होते हैं, नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता दोस्तों, गलत हो जाता। अगर मैं 4 लेता तो क्या लिखता, देखो दोस्तों 4 के लिए 11 और 4 15 लिखता दोस्तों, क्या लिखता 15 अनुपात, 26 और 4 30 लिखता दोस्तों, क्या लिखता 30 समानुपात, 36 4 40 और 76 और 4 80 लिखता।
देखो मध्य पदों का गुणा 0 आता, बाह्य पदों का गुणा 5 इंटू 0 0 ही आता, ये भी बराबर हो रहा है। तो दो ऑप्शन अपने पास बचे, 2 और 4, दोनों को आप जोड़कर भी देख सकते हैं। जी साहब देखते हैं, देखिए मैं जोड़ लेता हूं। हाँ अपना ऑप्शन, सॉरी ये गलत हो गया था, ये हो गया था, इन दोनों को देखता तो देखो, हाँ जी साहब 11 दो कितना 13, हाँ जी 26 दो 28, 36 दो 38 और 76 दो 78। अब गुणा करके देखते हैं कि बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर बराबर हो गए तो ठीक है आंसर हो जाएगा, नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा। देखो हाँ जी साहब, अगर मैं गुणा करूं तो 13 इंटू 78 करता हूं, तो आपको मैंने गुणा वैसे सिखा रखा है शायद, देखो कैसे 78 इंटू 13 शॉर्टकट, 3 इंटू 8 24 का 4 हासिल 2, ठीक है, 3 इंटू 7 21 और 8 एकम 8, 21 और 8 दोस्तों 29 और 2 31 का 1 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो इनको गुणा करने पर क्या आया दोस्तों 1014। ऐसे ही आप 28 और 38 को गुणा कर सकते हो, देखो 28 गुणा 38, दोस्तों समझना 8 इंटू 8 64 का 4 हासिल 6, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 ती 24, तो ये 40 से 46 का 6, 46 का 6 हासिल 4, ठीक है। और देखो 3 दूना 6 और 4 10, तो कितना आता 1064 आता। क्या बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या होता दोस्तों गलत हो जाता। क्या हो जाता गलत। तो अपने पास ऑप्शन बचा कौन सा? बचा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन से देखें देखो दोस्तों 11 और 4 कितना हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों 15 हो रहा है, 26 और 4 कितना हो रहा है 30 हो रहा है, और सब 36 और 4 कितना 40 हो रहा है, और 76 और 4 कितना 80 हो रहा है। इस प्रकार समानुपात का चिन्ह लगाते गुणा करते तो मध्य पदों का गुणा 4 3 1200 बराबर, ठीक है। हाँ जी 15 इंटू करते तो देखो 0 का 0 8 पंचो 40 की 0 हासिल 4 8 एकम 8 और 1 4 1200, तो 1200 1200 बराबर आया। तो दोस्तों अपना ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। एक तो इस तरीके से कर सकते थे अपन। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि जब भी आप ये वैल्यू लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ अक्स मान के मैंने आपको करवाया था वो कर सकते हैं, और एक कैंसिल लाइन से भी कर सकते हैं। किससे? कैंसिल लाइन से। आपके दिमाग में आएगा सर कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज को भी समझिए। देखिए आपके पास दो ऑप्शन थे यूनिट डिजिट से, तो दोनों को लेते हैं और करते हैं। देखो 11 और 2 13, ठीक है। नेक्स्ट 26 2 28, 37 2 38, 76 2 88, सॉरी 78। अब देखो ये बराबर होने चाहिए मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, तो आप चाहते हो 13 इंटू 78 बराबर होना चाहिए 28 इंटू 38 के। जी साहब तो देखो 3 और 1 4, 7 7 14 और 1 15, 15 का आपस में जोड़ा 6, तो ये आया 24, 24 को जोड़ा 6, तो इससे जो कैंसिल लाइन का नियम बना वो क्या देता है? 6 देता है दोस्तों। क्या देता है? 6 देता है। बराबर इधर देखते हैं 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 8 और 3 कितने 11, 11 का मतलब 2, 2 1 कम 2, तो क्या बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं 4 लेता दोस्तों तो 11 और 4 15 अनुपात 26 4 30 40 और 80, क्या लिखते हैं? मध्य पदों का गुणा 30 इंटू 40 बराबर होना चाहिए 15 इंटू 80 के। हालांकि पहली बात तो गुणा सही समझ में आ गया, फिर भी देखो यहां से 3 मिला यहां से 4 मिला, 12 12 का जब गुणा किया तो रिजल्ट आया 3 जोड़ने पर। यहां देखो 5 और 1 6 गुणा 8, 8 इंटू 6 48 होता है दोस्तों। क्या होता है? 48, 48 को जोड़ो 12, आपस में जोड़ो 3, तो 3 बराबर 3 हो रहा है। तो इस प्रकार अपन ऑप्शन से कर सकते हैं कैंसिल लाइन के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉरी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी चर्चा करेंगे अपन अगले पार्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए ऐसे ही साथ में।